सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अमेरिकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमेरिका का मौक़िफ़। 14 अराकीन ने करारदाद के हक में वोट दिया। जंग बंदी के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा है। गजा में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। ये इंसानी मसला नहीं, इंसानियत की तबाही है। गजा के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल फलस्तीनियों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने के दर पे है। गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक है। पाकिस्तान फलस्तीन की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में खुराक की फ्राहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाता रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंग बंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। मिना में क़याम के बाद दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज आज मैदान अरफात में जमा होंगे। खुतबा हज सुनेंगे। सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे। आज़ान मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी जमा करेंगे। हजाज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जंगी जुनून का मुजाहरा किया। बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए और हमला कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इसकी असल वजूहात को ख़त्म करना होगा। मसला कश्मीर बुनियादी मसला है, इसके हल तक अमन कायम नहीं होगा। भारत यकतरफा सिंतास मंसूबे को ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। जंग से नहीं, सिफारतकारी से मामलात हल हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। मोदी जिस तरह के बयानात दे रहा है वो कोई भी संजीदा शख्स नहीं दे सकता। मोदी एक शिकस्त खुर्दा रहनुमा है। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क पे पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। पार्लिमानी वफ्द की वाशिंगटन में कांग्रेशनल पाकिस्तान के कॉक्स के अरकान से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का हम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारिजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी शहबाज शरीफ के हमरा रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। ट्रंप का विजन आलमी खुशहाली का मज़हर है। अमरीकी सदर ने अमन, तरक्की और तिजारत की हिमायत की। सीज़ फायर करवाने में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान भारत सीज़ फायर तवील और पायदार साबित होगी। पाक अमरीका शराकतदारी नए इम्कानात से भरपूर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अमरीका से तिजारत, तवानाई, IT और ज़राअत में ताउन बढ़ाने के ख्वाह है। दोनों मुल्क तारीखी, पायदार और वसीतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। अमरीका ने पाकिस्तान के कई तरक्याती मंसूबों में मदद दी। अमरीका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की अमरीकी अवाम और सदर ट्रंप को यौम आज़ादी की मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत के जवाब में अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बेकर ने कहा, हमारा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन हमारी शराकतदारी का सुतून रहा है। कई दिहाइयों से हमारी फौजों ने मिलकर तरबियत हासिल की, मिलकर काम किया। कौमी
इक्तिसादी काउंसिल ने 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी। 1,000 अरब का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ भी मंजूर। 13वें 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। मजमूई कौमी पैदावार की 2.7% शरह नमू भी मंजूर। NEC ने सालाना तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और हदाफ की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास, चारों सूबों के वुज़राए आला की शिरकत। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक हदाफ का जायजा लिया गया। भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हालिया बयानिया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। खित्ते में अमन सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। तमाम सूबों से आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। वफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान के आबी वसाइल को महफूज रखने में कामयाब होंगे। ये जो कमी है ये आर्जी नहीं थी, इसमें से कोई 90 पैसे था जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर भी कम हुआ था। वो फ्यूल प्राइस के मुताबिक वेरी किया जाएगा। वो कभी 90 पैसे से 1.5 रुपए का भी कमी हो सकती है और कभी 80 पैसे और 40 पैसे भी आ सकता है। वो हर महीने की जो फ्यूल का मिक्स हमारा इस्तेमाल होता है उसके मुताबिक होता है। मेरे ख्याल में तो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के इस सोलर पैनल्स के ऊपर या इन्वर्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। ये हमारी रिन्यूएबल जो एनर्जी है ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। 7.41 कमी का बिजली रिलीफ बरकरार रखा जाएगा। ये कमी आर्जी नहीं थी। कमी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट में कमी आएगी। सोलर पैनल पर टैक्स लगाने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने के हक में नहीं हूं। अगर सेल्स टैक्स लगाया जाता है तो वो सोलर पैनल्स की कीमतों को मुतासिर जरूर करेगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अमेरिका ने 12 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक आइंदा पीर से शुरू होगा। बास ममालिक के शहरियों पर मुकम्मल जबकि बास ममालिक के शहरियों पर महदूद पाबंदी आयद की गई है। अफगानिस्तान, ईरान, यमन, लिबिया, सोमालिया, सूडान, कॉन्गो, बर्मा, चाड और हैटी पर सफरी पाबंदी आयद। पाबंदी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान शामिल नहीं। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। पख्तूनख्वा के हवाले से जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हमारे जो अपने राइट से जो हमें नहीं मिल रहे थे, टाइम टू टाइम हमारी कंटेस्ट करने के बाद हमें वो राइट इंशाल्लाह मिल रहे हैं। और उनके मिलने से हमें जो फ़ायदा होगा वो ये है कि फिर हमें डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी हमारी ऑन फेडरल गवर्नमेंट। और फ़ायदा भी है, एक फेडरल गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। हमारा जो NFC है वो हमारा मेन वो था इंशाल्लाह अगस्त में, जिस तरह पहले बात हुई आज फिर ये एंडोर्स हुआ कि अगस्त के अंदर NFC बुलाई जाएगी और NFC में जो हमारा वो शेयर, हमारा जो राइट है आइन के मुताबिक मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा को अपने हकूक मिल रहे हैं। हकूक मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों को फायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। CCI के अगले इजलास में NFC और टबैको का मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारा सूबा माली तौर पर मुस्तहकम है। KPK का 50 अरब रुपए का कर्ज उतार दिया। 1.25 साल में सूबे को अपने पांव पर खड़ा किया है। पाकिस्तान ने भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब मलिया मेट कर दिया। दुनिया को बता दिया भारत ने जाहिरत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर मातम जारी है। एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। भारत सार को चलने नहीं दे रहा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला गया। भारत के 6 तैयारे गिराए जिसमें 4 राफेल थे। आर्मी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ कर लिया गया। चीन सी पैक को हमारी दरखास्त पर काबुल तक तौसी देने पर आमादा हो गया। पेशावर से काबुल हाईवे पर भी इत्तफाक राय हुआ। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत पाक ईरान मुआशी ताल्लुकात पर इजलास। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की नई राहों के फ़रोग़ पर बातचीत। सरमायाकारी और तिजारत के शोबाजात में मुआवनत पर इत्तफाक। बाहमी एहतराम और दिलचस्पी के अमूर समेत खत्ते में इलाकाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई।
पाकिस्तान की सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की भी सदारत करेगा। ये कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के लिए फैसले करेगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ का उमर अयूब को खत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुलाकात की दावत देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। खत का मतलब पीछे हटने वाले नहीं, जिसको जो करना है वो करे। अवाम का मैंडेट बिल्कुल वाज़ेह है, हम चट्टान की तरह खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली किसी के प्रेशर में है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, कहा अरकान असम्बली और दीगर साथियों को सजाएं काबिल मसम्मत हैं। वजीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम बैठक में पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वजीर दाखिला ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और डिजिटल असासा जात बेलाल बिन साकिब के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए क्रिप्टो बुआइन से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों के फ़रोग़ की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डिजिटल असासों की फ़रोख्त के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। बेलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान बिटकॉइन के ज़खायर कायम करने वाला पहला एशियाई मुल्क बनना चाहता है। पाकिस्तान में डिजिटल असासों के लिए जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। हर कोई मनपसंद जानवर की तलाश में, भाव ताव भी अरूज पर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा, जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ।